कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करेंगे आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर का एक कॉमन सब्जेक्ट है IMED। ठीक है, ये बहुत सारी ब्रांचों में चलता है। कई सारी ब्रांचों में सिक्स्थ सेमेस्टर में चलता है, कई सारी ब्रांचों में फिफ्थ सेमेस्टर में चलता है। तो जो IMED सब्जेक्ट है वो सिक्स्थ और फिफ्थ दोनों सेमेस्टर में चलता है। और इसका मुझे लगता है कि इस साल द एंड भी होने वाला है। तो हम उन क्वेश्चंस को बताने वाले हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं जिनसे आप सभी की तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी बहुत कम समय में। और ये जो बैकवर्ड लिखा हुआ है, बैक तो इस सब्जेक्ट में लगती नहीं, उसी की लगेगी जो एकदम से बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल अनसीरियस होगा। आइए कुछ टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो मेन है इसमें स्कोर करना। ठीक है, तो हम स्कोर करने के बारे में पहले समझते हैं IMED, फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो पहले मैं आप सभी को एक चीज बता देता हूं, टाइम टाइम मैनेजमेंट। इसमें एक टॉपिक मैनेजमेंट भी है, लेकिन पहले आपको टाइम मैनेजमेंट समझ लेना है। यानी हर क्वेश्चन छूटने पे 5 नंबर कटेगा। और जिस तरीके का पेपर बनाया जाता है लेंदी, और जितना लिखना होता है वो मान के चलो कि आपका 3 घंटे में कंप्लीट होता है। यानी आपका 3 घंटे का काम 2.5 घंटे में कंप्लीट करना है। हमेशा से ये चांसेस रहता है कि 1 से 2 क्वेश्चन छूटता है। तो कई लोगों का क्या रहता है, शुरुआत में बड़ी राइटिंग बैठा के चलते हैं और लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन छूटते हैं। देखो होता क्या है, एक क्वेश्चन छूटेगा तो 5 नंबर, 2 क्वेश्चन छूटेगा तो 10 नंबर। ध्यान रहे कि हर एक क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर से ज्यादा कोई मार्क्स देना नहीं चाहता। 3 मार्क्स, और जो बहुत अच्छा लिखा हो 4 मार्क्स। ठीक है भाई, और 2 क्वेश्चन छूट गया, 10 नंबर वो कट गए। 8 आपने अटेम्प्ट किए, 24 नंबर, मतलब 25-26 में रह जाओगे। ध्यान रहे कि क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटा रहेगा, क्वेश्चन छूटने पे काम गड़बड़ हो जाएगा। अब ये लास्ट मोमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझो मेरी बात। जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वो आप सभी को तैयार कर लेने हैं, बाकी आपको सिलेबस के हिसाब से जब समय मिलेगा तो देखिएगा। इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 100% की है, मैं लिखूंगा एक बार भी नहीं। ठीक है, देखो उद्यमियता यानी एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप का अर्थ समझाइए और इसके इंपॉर्टेंस को बताइए। ठीक है भैया, और इसमें एक क्वेश्चन और आएगा, एंटरप्रेन्योर यानी जो आपका एंटरप्रेन्योर है जिसने इस बिजनेस को ओपन किया है, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसको समझाना है। यानी अगर आप सभी से एंटरप्रेन्योर पूछता है तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में लिख के फिर एंटरप्रेन्योर के बारे में लिखना है। अगर एंटरप्रेन्योरशिप ही पूछता है तब भी आपको एंटरप्रेन्योर के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में लिखना है। क्रिस्टल क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। चलिए, लीडरशिप, ठीक है, यानी नेतृत्व करना, और एक क्वालिटी क्या होनी चाहिए लीडर के अंदर, ये मतलब ये फिक्स क्वेश्चंस हैं, मतलब इनमें ऐसा कोई दो राय नहीं है कि नहीं आएंगे, मतलब फिक्स क्वेश्चन है। मोटिवेशन से क्या तात्पर्य है, यानी मोटिवेशन के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, एक कंपनी के अंदर मोटिवेशन की क्या वैल्यू हो सकती है। आइए, अगला हमारा है मैनेजमेंट। ठीक है भैया, अगला चैप्टर है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट हम क्या है और इसके क्या क्या कार्य है, यानी किसी कंपनी में हम किस तरीके से अपने एम्प्लॉय को, सामान को, मटेरियल को मैनेज करते हैं, उसके बारे में बताना होता है। और मुझे लगता है कि मतलब टोटल थ्योरी है। जनरल मार्किंग फिक्स है, ज्यादा हाई हेलो नहीं करना है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्या आता है क्या नहीं आता है। कई बार से जस्ट इन टाइम नहीं पूछा गया है, तो मुझे उम्मीद लग रही है कि जस्ट इन टाइम को रख देगा मास्टर। एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता दिया ऊपर ही। ठीक है भैया, आइए, सोले प्रोपराइटरशिप, यानी आप किसी बिजनेस को कोई एक आदमी ओपन करता है तो उसे हम कहते हैं सोले प्रोपराइटरशिप, और 2 लोग ओपन कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। यानी अगर हमारे चैनल पर 2 लोग काम करते तो वो पार्टनरशिप हुआ करता, लेकिन मैं अपने चैनल को अपनी तरीके से ही चला रहा हूं, और मैं ही इसका पैसा ले रहा हूं, और मैं ही इस पे सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, और मैं ही इस पे कार्य कर रहा हूं। तो ये हो गया सोले प्रोपराइटरशिप। क्लियर बात है भाई। चलो, अगला है हमारा मार्केट सर्वे। ठीक है, ये भी फिक्स क्वेश्चन है और इसके टाइप्स बताना होता है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में ऊपर मैंने बता दिया कि कैसे आपको मैनेज करना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट और इसके सैंपल बिना पढ़े मत जाइएगा, डेफिनेटली क्वेश्चन लिखा रहेगा। ध्यान रहे, एक बात और मैं बताना चाह रहा हूं कि मैंने बहुत सारे टॉपिक को अपने नोट्स के अंदर, ठीक है, अगर आप सभी ने मेरा नोट्स लिया है 49 में मैं ऐसे नोट्स दे दिया हूं, आपको जरूर लेना चाहिए। ठीक है, आइए मैं दिखाता हूं आप लोगों को।
ठीक है भैया, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। देखो, अगर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो भाई। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स है और पीवाईक्यू है 49 में दिया है अलग से। एप्लीकेशन पे मैंने आईएमईडी का अलग से लॉन्च किया है। ध्यान से समझिएगा एक बात को जो मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, कि जो मैंने नोट्स दिया है उसमें बहुत सारे टॉपिक को मैंने मिस कर दिया है। तो मैंने इसलिए मिस किया, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन जो आएगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन आएगा उसमें 3 पार्ट रहेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 3 पार्ट रहेंगे। पहला क्वेश्चन तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में रहेगा। दूसरा क्वेश्चन एंटरप्रेन्योर के क्या नाम है आपके एंटरप्रेन्योर के बारे में दे देगा। उसके बाद जो टॉपिक्स हैं वो तीसरे क्वेश्चन के अंदर डालेगा। तो हम 2 टॉपिक को कवर कर लिए, तो हमें 2 ही तो क्वेश्चन करना है। इस बेसिस पे हमने नोट्स में बहुत सारे टॉपिक को मिस किए हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये था कि भैया सिलेबस उसमें कंप्लीट नहीं है। देखो, सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट है। आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो, मुझे कोई भी एतराज नहीं है। और आपको कंटेंट आईएमईडी को नहीं मिल जाएगा, कहीं गूगल कर लो, छोटा सा गूगल बता देगा आपको सारी चीजें, है ना। लेकिन हमने जो भी करना था उतना ही किया जितना एग्जाम में चाहिए। तो जाके नोट्स लीजिएगा 49 में। मार्केट फिजिबिलिटी, ठीक है भैया, और कॉमन एरर। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने में हम क्या क्या एरर करते हैं उसको बताना है। एक वर्क कल्चर चैप्टर है, ठीक है भैया। तो वर्क कल्चर में क्या पूछ सकता है, कुछ नहीं। वर्क कल्चर हमारे जो भी कंपनी है उसका कैसा होना चाहिए उसके बारे में आपको डेफिनेटली बना चढ़ा के जो भी आए लिखना है। ज्यादा पढ़ना नहीं है, समझ के बस पहुंचना है। ठीक है भैया, एक होता है एबीसी एनालिसिस, एक होता है ईओक्यू एनालिसिस। ठीक है, इन दोनों को सिलेबस में दिया गया है और दोनों का ग्राफ भी होता है। ठीक है, अगर ग्राफ ही आपको याद रहेगा तो आपका पूरा नंबर देगा टीचर, क्योंकि ग्राफ ही इसमें इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जिसे आप एचआर कहते हैं, ठीक है। तो एचआर का क्या रोल है कंपनी में, बहुत आसानी से जानते हो, हायरिंग वगैरह का प्रोसेस करते हैं और आप इसको बना के लिख सकते हो। टिप्पणी में आप सभी से जैसे वैट पूछ सकता है, टैक्स के बारे में पूछ सकता है, जीएसटी के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में। और एक चैप्टर है अकाउंटिंग वाला जिसमें अकाउंटिंग के बारे में पूछेगा और डबल एंट्री सिस्टम पूछेगा। इतने क्वेश्चन है आईएमईडी के जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर किए। कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।